Dadi. Today we are going to talk about Commerce by John Milton. Commerce एक mask है. A mask presented at Ludlow Castle in 1634. It is the full title of this Commerce. तो कॉमर्स एक मास्क है और मास्क जो होते हैं वो मेनली एक फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन है और ये जो सेलिब्रेशन में जो मास्क के सेलिब्रेशन में जो परफॉर्मर होते थे वो मेनली जो मेंबर होते थे कोर्ट और रॉयल फैमिलीज के सो इस मास्क में जो हमारे इंग्लिश पोइट हैं जॉन मिल्टन वो किस तरीके से बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने बताया कि मास्क जो होते हैं वो सेलिब्रेशन होता है सो परफॉर्म किए जाते हैं एज ए सेलिब्रेशन तो ये जो प्रेजेंट किया गया था एज ए सेलिब्रेशन ऑफ जॉन इगर्टन और जॉन इगर्टन कौन थे द फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर और जब वो बने थे लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स उनके सेलिब्रेशन में ये लिखा गया था परफॉर्म किया गया था और ये फर्स्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रिंट हुआ था 1637 में और ये जो मास्क थे मोस्टली किस टाइम पे ज़्यादा परफॉर्म किए जाते थे एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे जो इस तरीके के जो मास्क थे वो तो हम ये जो कॉमर्स है कॉमर्स एक एंटागनिस्ट है इस स्टोरी में दैट मीन्स एक कैरेक्टर है तो कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन कौन से कैरेक्टर की बात करेंगे वैसे तो काफ़ी सिंपल से हैं हम जब स्टोरी डिस्कस करेंगे उस टाइम पे भी आपको समझ में आ जाएगा बट हम पहले एक बार देख लेते हैं द अटेंडेंट स्पिरिट एक स्पिरिट है जो होते हैं किंग ऑफ गॉड जो कि जुपिटर के नाम से जाने जाते हैं वो उन्होंने भेजी होती है लेडी और उनके ब्रदर्स को बचाने के लिए सो ये एक हेवनली स्पिरिट है और ये जब जंगल से जा रहे होते हैं अपनी जर्नी कर रहे होते हैं कंप्लीट उस टाइम पे जर्नी पे जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनको भेजा जाता है अटेंडेंट स्पिरिट को उनकी हेल्प के लिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए कॉमर्स जो है जैसा कि मैंने बताया ये एंटागनिस्ट है और ये जो है कहते हैं कि जो वाइन गॉड है बैकस और जो सॉर्सरर्स थी दैट मीन्स जो जादूगरनी निम्फ सीस है जो इन दोनों का बेटा था बैकस और सीस का बेटा है कॉमर्स और लेडी द एल्डर ब्रदर द सेकंड ब्रदर मतलब ये तीनों भाई बहन हैं द लेडी इस रॉयल फैमिली की लड़की है और इसके साथ में ये दोनों भाई हैं बड़ा भाई और छोटा भाई और ये तीनों जो हैं वही इस जर्नी में जा रहे होते हैं थ्रू द वुड्स और यू कैन से फॉरेस्ट और वहाँ पे इनकी मुलाकात कॉमर्स से होती है और फिर ये क्या करते हैं वो भी देखेंगे सेब्रीना जो है एक निम्फ है एक अप्सरा है और ये जो है जो भी जो स्पिरिट है ये हेल्प करती है इनकी आज़ाद करने के लिए द लेडी को कॉमर्स के चंगुल से आज़ाद करने के लिए ओके और इसको अटेंडेंट स्पिरिट बुलाता है और उसके बाद में ये इनको बचाती है हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है तो कॉमर्स में क्या होता है कि दो ब्रदर्स होते हैं ये अपनी सिस्टर के साथ में जिसका नाम है द लेडी ये एक जंगल में खो जाते हैं ये एक जर्नी पे जा रहे होते हैं मतलब दैट मीन्स अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और फिर वहां पे खो जाते हैं जो द लेडी है दैट मीन्स इनकी जो बहन है द लेडी नाम से बोलूंगी मैं उसे तो जो द लेडी है वो थक जाती है और वो अपने भाइयों को खाना लाने के लिए भेजती है वो खाना लेने के लिए जाते हैं तो वो अकेली होती है फॉरेस्ट में और उस टाइम पे कॉमर्स आता है वहां पे तो कॉमर्स जो है वो एक इमोरल कैरेक्टर को दिखाया गया है यहाँ पे जो है कि राइवलरी को दिखाया गया है कि ये इस तरीके का कैरेक्टर है कि लोगों को फंसाता है अपने साथ ले जाता है और फिर अब मतलब अपने पैलेस पे ले जाता है वहां पे इंचेंट करता है उनको इस तरीके की चीजें करता है वो दैट मीन्स ये जो सिंबलाइज कर रहा है ना ये सेक्सुअल प्लेजर और इंडल्जेंस इन सब के लिए वो उनको बहला फुसला कर लेकर जाता है तो कॉमर्स जो है वो सबसे पहले तो वो एक विलेजर का रूप धारण करके आता है उसके सामने द लेडी के सामने और लेडी को कहता है कि वो उनको उनके भाइयों से मिलवा देगा वो उनके पास ही लेके जा रहा है उसे लेकिन उसकी जो वेशभूषा है जो उसने विलेजर का
जो रूप धारण कर रखा है उससे द लेडी को भी लगता है कि ये सच बोल रहा है, और वो सोचती है कि ये फ्रेंडली ही है और मैं इसके साथ जा सकती हूँ, तो वो उसे फॉलो करने लग जाती है। और फिर वो उसे वहाँ पर ले जाता है अपने पैलेस पे, और वहाँ पे जो द लेडी है वो खुद को एज ए प्रिजनर पाती है कि वो इस तरीके से प्लेजर वाले पैलेस में पहुंच गई है, और यहाँ पे सब जादू टोना है। उसको वहाँ पे एक इंचेंटेड चेयर पे बिठाया जाता है, बांध दिया जाता है, और उसके बाद में जो कॉमस है एक छड़ी लेकर आता है और एक कप है उसके पास जिसमें कुछ पीने के लिए है। दैट मीन्स उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसमें कुछ ऐसी ड्रिंक है जिसको वो पीकर उसके कंट्रोल में आ जाएगी। तो कॉमस जो है वो लेडी को लगातार कह रहा है कि वो उस कप से जो ड्रिंक है वो पिए, लेकिन यहाँ पे जो लेडी है वो नहीं पीती है। उस कप में जो ड्रिंक है वो सेक्सुअल प्लेजर और ओवर इंटेलिजेंस को दिखाता है कि उसको पीते ही वो इन सब में लिप्त हो जाएगी। तो वो जो द लेडी है वो मना करती रहती है उस कप को पीने के लिए, उस कप की ड्रिंक को पीने के लिए मना करती रहती है। और उसके बाद में क्योंकि जो लेडी है वो जो है उसमें वर्च्यूज ऑफ चैस्टिटी है, दैट मीन्स वो काफ़ी पवित्र है, और वो टेम्पटेशन और इन सब चीज़ों से वो इस तरीके से टेम्प्ट नहीं हो सकती है। और तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें पूरे पैलेस में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जो खाना होता है, पीने का सामान होता है, वो सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि इंसान के अंदर डिज़ायर को जगाती हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी कि वो ऐसी जगह पे रहते हुए भी वो अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल करती है, और कॉमर्स से डिबेट करती रहती है कि वो इन सब चीज़ों को नहीं यूज करेगी। दैट मीन्स उसका माइंड उसने कंट्रोल कर रखा है, बट वो सॉरी उसकी बॉडी को कॉमर्स ने कंट्रोल कर रखा है बट उसकी माइंड को नहीं कर सकता वो। दैट मीन्स वो किसी भी चीज से टेम्प्ट नहीं होगी, उसे इन सब चीजों का कोई लालच नहीं है। जो भी वो करना चाहता है, दैट मीन्स कि जो भी उसमें सेक्सुअल प्लेजर्स और इन सब चीज़ों को जगाना चाहता है तो वो चीज़ें उसके साथ नहीं है पॉसिबल। तो इस तरीके से वो इन सब चीज़ों को से बहस करती रहती है, और जबकि कॉमर्स जो है वो लगातार उसे बता रहा है कि ये चीज़ें नेचुरल हैं, डिज़ायर्स और ये सब कुछ, लेकिन इस पे लेडी कहती है कि नहीं, उसका खुद पे सेल्फ कंट्रोल है, और एक इंसान जो है वो सेल्फ कंट्रोल से ही एनलाइटमेंट और वर्चुअस रह सकता है थ्रू आउट हिज और हर लाइफ की। उसमें एनलाइटमेंट जो है वो भी सेल्फ कंट्रोल से ही आता है, वो अपनी लाइफ में वर्चुअस भी रह सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो उन सब चीज़ों के लिए लेडी जो है वो मना कर देती है कि वो इन सब चीज़ों में इंडल्ज नहीं होना चाहती है। ये सारी डिबेट होती है उस टाइम पे, मतलब दोनों लेडी और कॉमर्स के बीच में डिबेट चल रही होती है। इन बिटवीन जो लेडी के जो ब्रदर्स होते हैं वो उसे ढूंढ रहे हैं, दैट मीन्स वो अपनी बहन को जहाँ पे छोड़ के गई थी वो वहाँ नहीं मिलती है, तो वो ढूंढ रहे होते हैं उसे, और ढूंढते ढूंढते उन्हें अटेंडेंट स्पिरिट मिलता है। तो द अटेंडेंट स्पिरिट जो है, जैसा कि मैंने बताया, उनको भेजा ही जो जुपिटर ने है जस्ट टू प्रोटेक्ट द लेडी। तो वो अटेंडेंट स्पिरिट जो है वो एक एंजल है और वो उनको असिस्ट करता है, दैट मीन्स उन दोनों भाइयों के साथ में हो लेता है। और एंजल जो है वो शेफर्ड के वेस में आया है और उन ब्रदर्स को कहता है कि किस तरीके से वो कॉमर्स को हराएंगे। और ब्रदर और जो स्पिरिट है अटेंडेंट स्पिरिट वो मतलब इस तरीके से हरा सकते हैं, वो उसे उस पे दैट मीन्स कॉन्कर कर सकते हैं, कॉमर्स को हासिल कर सकते हैं उस पे। और उसके लिए उनको क्या, और फिर वो ये भी बताते हैं कि वहाँ पे जाकर वो उसे बचा भी सकते हैं। लेकिन इन बिटवीन यहाँ पे जो लेडी है वो चेयर से बंधी हुई होती है जो कि एन्चेंटेड होती है। तो स्पिरिट को ये होता है कि वो सिर्फ खुद अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, वो उसे नहीं बचा सकते हैं, उन्हें सबरीना की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि वो एन्चेंटेड चेयर से बंधी हुई है द लेडी जो है। तो सबरीना को बुलाने के लिए स्पिरिट जो है वो एक सॉन्ग का यूज करता है, और जो सबरीना है जो कि एक पानी की अप्सरा है, वाटर निम्फ है, वो आती है। तो सबरीना के पास वो पावर है कि वो लेडी को फ्री कर सकती है। और क्योंकि जो लेडी है वो भी एकदम वर्चुअस है, और यहाँ पे सबरीना है उसको भी वर्चुअस दिखाया गया है।
इस तरीके से सबरीना जो है वो आती है और उसके बाद में उनकी हेल्प करती है और उसको द लेडी को वहाँ से फ्री करते हैं। और इस तरीके से वो सारे सिबलिंग्स जो हैं वो अपने घर पे लौट आते हैं और सब वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज लास्ट में वर्चू की जो होती है जीत होती है, कि वो लेडी हमेशा वर्चुअस रहती है और इस तरीके से जो इंसान सेल्फ कंट्रोल से जीता है वो हमेशा उसके जीत ही होती है। तो यहाँ पे जो अगर हम देखें तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें ये दोनों चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से कॉमर्स और द लेडी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट मीन्स वर्च्यू और ये जो भी चीजें होती हैं, गलत चीजें जो होती हैं, इमोरल जो थिंग्स होती हैं, इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि कोई भी चीज हो गलत हाथों में वो जा सकती है, लेकिन लास्ट में अगर आप वर्च्यू हो, आप में सेल्फ कंट्रोल है, तो आपकी जीत पक्की है। ये चीज इसमें बताई गई है। सो इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन। प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।